आईपीएल 2026 का ऑक्शन होने वाला है और सभी टीमों के सामने सबसे बड़ा सवाल है किसे रखें और किसे जाने दें। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जॉयंट्स एलएसजी की, जिसने आईपीएल के पिछले सीजन में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखे, लेकिन अब टीम अपने कोर खिलाड़ियों के साथ फिर से मजबूत होकर वापसी करना चाहती है। तो चलिए बात करते हैं कौन खिलाड़ी रहेगा टीम में और कौन हो सकता है बाहर। सबसे पहले बात करते हैं एलएसजी किन किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। नंबर 1, ऋषभ पंत, कप्तान एंड विकेटकीपर। कुछ अफवाहें थीं कि पंत और ओनर्स के बीच अनबन है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है पंत हैं हमारे कप्तान और वही रहेंगे। पिछले सीजन में शतक भी लगाया और कई मैचों में अच्छी कप्तानी की। उनकी विकेटकीपिंग और अनुभव को टीम छोड़ना नहीं चाहेगी, रिटेन किए जाएंगे। नंबर 2, निकोलस पूरन, फिनिशर, लेफ्ट हैंडेड हिटर, फिनिशिंग टच के मास्टर। जब टीम को बड़े हिट्स की जरूरत होती है, पूरन मोर्चा संभालते हैं। उनकी कीपिंग भी बैकअप के तौर पर काम आती है, टीम में बने रहेंगे। नंबर 3, एडन मार्करम, टॉप ऑर्डर बैटर, क्लासिक और आक्रामक बल्लेबाज मार्करम टीम के टॉप ऑर्डर को स्थिरता देते हैं। उनके पास टी20 का अच्छा अनुभव है, एलएसजी उन्हें रिटेन करेगी। नंबर 4, डेविड मिलर। जब मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक पारी चाहिए हो, डेविड मिलर भरोसे का नाम है। पिछले सीजन में उन्होंने कई बार मैच को फिनिश नहीं किया, लेकिन भरोसा दिखाया जाएगा, पक्का रिटेन होंगे। नंबर 5, आयुष बडोनी, टीम का भविष्य कहे जाने वाले बडोनी टी20 में आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी करते हैं, रिटेन होंगे परफॉर्मेंस के दम पर। नंबर 6, अब्दुल समद, तेज रन गति से खेलने की काबिलियत रखते हैं। अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं दिखी, लेकिन टीम उन्हें और मौके देना चाहेगी, रिटेन किया जा सकता है। नंबर 7, शार्दुल ठाकुर, गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं। पिछली बार रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, लेकिन अनुभव की वजह से टीम भरोसा करेगी, संभावना है कि रिटेन होंगे। नंबर 8, मिचेल मार्श, ऊपरी क्रम में आ सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। टी20 का शानदार रिकॉर्ड है, टीम में रहेंगे। नंबर 9, रवि बिश्नोई, एलएसजी के स्पिन अटैक की धुरी, युवाओं में सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाजों में गिने जाते हैं, 100% रिटेन होंगे। नंबर 10, दिग्वेश राठी, अभी आईपीएल में नया नाम है, लेकिन फ्रेंचाइजी उन्हें ग्रूम कर रही है, रिटेन किए जा सकते हैं भविष्य की तैयारी के तहत। नंबर 11, आवेश खान, टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते हैं, हालांकि कभी कभी लय से भटकते हैं, पर उनका अनुभव जरूरी है, रिटेन होंगे। नंबर 12, आकाशदीप, तेज और किफायती गेंदबाज, सीमित मौकों में प्रभाव छोड़ा है, संभावना है कि रिटेन होंगे। नंबर 13, शमार जोसेफ, टीम ने जिन पर विश्वास जताया है, अभी उन्हें ग्रूम किया जा रहा है, बैकअप के तौर पर रिटेन हो सकते हैं। नंबर 14, प्रिंस यादव, युवा और ऊर्जावान गेंदबाज, अभी तक ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन टैलेंट में कमी नहीं, संभावित रिटेन। नंबर 15, आकाश सिंह, लेफ्ट आर्म पेस विकल्प के रूप में टीम के पास वैल्यूएबल एसेट है, रिटेन हो सकते हैं। अब ये थे वो प्लेयर जिन्हें एलएसजी। दोस्तों, आईपीएल 2026 का सीजन अब दूर नहीं और इस बार पंजाब किंग्स ने जो प्लान बनाया है वो किसी को भी चौंका देगा। पंजाब ने उन सभी प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया है जिन्होंने सिर्फ पर्स खाली करने का काम किया था, और उन सभी को वापस रिटेन किया है जिन्होंने पंजाब के भरोसे को कायम रखा। जो गलतियां पंजाब ने पिछले सीजन की थी, उन्हें वो अब दोहराने वाला नहीं है, क्योंकि कोचेस ने रिटेंशन और ट्रेड विंडो में अपना पहला दांव खेलकर साफ कर दिया है कि पंजाब ही अगले सीजन ट्रॉफी अपने नाम करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पंजाब इस बार ट्रॉफी घर ले जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पीबीकेएस के रिटेन किए गए 10 शेयरों की, जिन्होंने इस टीम की नई पहचान गढ़ी है। अब कहानी शुरू होती है उस खिलाड़ी से जो अब सिर्फ बैटिंग नहीं, लीडरशिप का चेहरा भी बन चुका है, श्रेयस अय्यर। हाँ, वही शख्स जो अपनी शांत सोच और ठंडे दिमाग से हर मैच को मोड़ देते हैं। पीबीकेएस ने इस बार उन पर कप्तानी का भरोसा जताया है। टीम की रीढ़, रन मशीन और असली कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे पंजाब के दिल की धड़कन। दूसरे खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जो हर पारी की शुरुआत में ही आग लगा देता है, प्रभसिमरन सिंह, युवा, विस्फोटक और फियरलेस। ये वही खिलाड़ी है जो पावर प्ले में गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। पंजाब की बैटिंग का इग्निशन पॉइंट प्रभसिमरन। अब आते हैं पंजाब की बॉलिंग की शान पर। अर्शदीप सिंह, डेथ ओवरों में यॉर्कर की बारिश
और बल्लेबाजों के चेहरे पर डर। हर बार हर मैच में पंजाब का सबसे भरोसेमंद हथियार अर्शदीप, वो बॉलर जो पंजाब के जोश की पहचान बन चुके हैं। अब चौथा नाम, वो जो आईपीएल 2024 और 2025 दोनों में पंजाब के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बना, शशांक सिंह। लास्ट ओवर्स में बल्ला बोले या टीम डूबती हुई नाव संभालनी हो, शशांक हर जगह तैयार है। टीम का फिनिशर और फैंस का भरोसा। पांचवां नाम, मिडिल ओवर्स में स्पिन का जादू, युजवेंद्र चहल। अनुभव, स्किल और क्लास तीनों एक साथ। वो सिर्फ विकेट नहीं लेते, बल्लेबाजों की सोच पढ़ लेते हैं। पंजाब जानता है बिना चहल के मिडिल ओवर्स अधूरे हैं। छठा नाम, नया चेहरा लेकिन बड़ा इंपैक्ट, प्रियंश आर्या, युवा खिलाड़ी। स्ट्राइक रेट 150 प्लस और फियरलेस एटीट्यूड। ये वही लड़का है जिसने अपने पहले ही सीजन में दिखा दिया कि वो फ्यूचर स्टार है। पंजाब ने इस टैलेंट को संभाल कर रखने का फैसला किया है। अब सातवां खिलाड़ी, नेहाल वढेरा। क्लासिक शॉट्स, कूल दिमाग और भरोसेमंद बल्लेबाजी। जब टीम को टिके रहने की जरूरत होती है, नेहाल सामने खड़े होते, टीम के लिए सॉलिड एंकर। अब आठवां नाम, हरप्रीत बरार। एक ऐसा ऑलराउंडर जो स्पिन के साथ साथ टीम में बैलेंस भी लाता है। पंजाब के लिए वो परफेक्ट बैकअप है जो हर मैच में काम का साबित होता है। अब बात करते हैं उन दो विदेशी सितारों की जो इस टीम की रफ्तार और पावर दोनों को डिफाइन करते हैं। पहला, मार्कस स्टोइनिस, पावर हिटर, ऑलराउंडर और मैच फिनिशर। पंजाब को ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो मिडिल ओवर्स में भी गेम पलट दे, और स्टोइनिस वही आदमी है। ये रिटेंशन किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। और आखिरी नाम, मार्को जानसेन, लंबा कद, लेफ्ट आर्म पेस और साथ में बैटिंग का बोनस। भले ही पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन औसत रहा हो, लेकिन टीम जानती है जानसेन जैसे खिलाड़ी बार बार नहीं मिलते। वो टीम के संतुलन का वो हिस्सा है जो सब कुछ जोड़ देता है। अब देखो, इन 10 खिलाड़ियों के साथ पंजाब ने एक चीज साफ कर दी है, वो अब एक्सपेरिमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन वाले मोड में है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी, अर्शदीप की डेथ बॉलिंग, स्टोइनिस का पावर गेम और चहल का माइंड गेम इस टीम को 2026 के लिए तैयार कर चुके हैं। और याद रखिए, इस बार पंजाब सिर्फ खेलने नहीं उतरेगी, ट्रॉफी उठाने उतरेगी। तो दोस्तों बताओ, क्या ये रिटेन लिस्ट पंजाब को आईपीएल 2026 का चैंपियन बना सकती है? कमेंट में लिखो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। दोस्तों, आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा फैसला किया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार आरआर की रिटेन लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें देखकर हर फैन बोलेगा, भाई ये तो धमाका है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, कप्तान कौन होगा? क्या फिर से संजू सैमसन पर भरोसा या किसी नए चेहरे को मिलेगी कमान? और क्या कुमार संगक्करा की वापसी आरआर की किस्मत बदल देगी? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को धीरे धीरे एक एक नाम के साथ। सबसे पहले नाम उस खिलाड़ी का जिसने पिछले कुछ सालों में आरआर की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। कभी शांत, कभी विस्फोटक और हमेशा भरोसेमंद। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। वो खिलाड़ी जिसने सिर्फ कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक लीडर के रूप में आरआर को नई पहचान दी है। हर मैच में टीम को शांत रखता है और मैदान पर उसकी नजरों में बस एक ही बात होती है, टीम फर्स्ट। संजू को दोबारा रिटेन करना आरआर का सबसे बड़ा बयान है, हम अपनी नींव को नहीं छोड़ते। दूसरा नाम उस खिलाड़ी का जिसने 2024 और 2025 दोनों सीजन में धमाका मचाया था। हर गेंदबाज की नाक में दम कर देने वाला, हर मैच में ऊर्जा से भरा हुआ चेहरा, रियान पराग। कभी आलोचना, कभी तारीफ, लेकिन रियान ने अपने बल्ले से जवाब दिया। तीसरा नाम जिसे देखकर हर कोई बोले, भाई ये तो भविष्य है, वो खिलाड़ी जिसने पावर और क्लास दोनों दिखाए हैं। यशस्वी जायसवाल, हर सीजन में रन, हर मैच में इंटेंट। और अब अंदर से खबर आ रही है, आरआर शायद उसे भविष्य का कैप्टन बना सकती है, क्योंकि फ्रेंचाइज चाहती है कि टीम की कमान उस हाथ में हो जो फियरलेस हो और हंग्री भी। चौथा नाम उस युवा का जो विकेट के पीछे बिजली की तरह चलता है और बल्ले से शांत होकर भी आंधी ले आता है। ध्रुव जुरेल। आरआर मैनेजमेंट उसे अब सिर्फ एक बैकअप प्लेयर नहीं बल्कि कोर स्ट्रेंथ के रूप में देख रही है। और जुरेल ने जो मैच्योरिटी दिखाई है वो बताती है ये लड़का आने वाले वक्त में बड़ा नाम बनेगा। पांचवा नाम जिसने लौटकर पूरा मैच बदल दिया, वो खिलाड़ी जिसने आरआर को फिर से पेस अटैक में ताकत दी। जोफ्रा आर्चर चोटों से लड़कर वापसी और फिर उसी फायर से गेंदबाजी करना। जोफ्रा को आरआर ने दोबारा अपने दिल से जोड़ा है, क्योंकि वो जानती है आईपीएल में स्पीड ही सब कुछ नहीं, इंपैक्ट भी चाहिए, और जोफ्रा में दोनों है। छठा नाम थोड़ा नया लेकिन भरोसेमंद, वैभव। सातवां नाम नीतीश, जो आरआर के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित हुआ।
कम बात ज्यादा काम, हर मैच में कंसिस्टेंसी और टीम के लिए डेडिकेशन। और आठवां नाम आकाश मधवालजस ने अपने यॉर्कर से आईपीएल के सबसे बड़े हिटर्स को रोक दिया था। आरआर ने उसे रिटेन करके बता दिया, डेथ ओवर्स अब हमारे कंट्रोल में है। अब सवाल बड़ा है, आरआर की कमान किसके हाथ में होगी? अंदर की खबरें कहती हैं संजू सैमसन अब भी पहला विकल्प हैं, लेकिन फ्रेंचाइज जायसवाल को ग्रूमिंग कर रही है ताकि वो अगले 2 साल में टीम का चेहरा बन सके। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? संजू सैमसन को ही कप्तान रहना चाहिए या जायसवाल को मिलना चाहिए मौका? कमेंट में बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स इस बार ट्रॉफी जीते तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल मिनी ऑक्शन की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार रिटेंशन की डेडलाइन है 15 नवंबर, यानी सभी फ्रेंचाइजियों को 15 नवंबर तक यह साफ करना होगा कि कौन खिलाड़ी टीम में रहेगा और कौन जाएगा ऑक्शन में। और उसके बाद आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन, संभावित तारीखें हैं 13 से 15 दिसंबर, और इस बार यह ऑक्शन होगा भारत में ही। अब आते हैं सबसे चर्चित टीम पर, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। पिछला सीजन सीएसके के लिए कुछ खास नहीं रहा, टीम का परफॉर्मेंस निराशाजनक था और अब सीएसके कर रही हैं बड़े बदलावों की तैयारी। खबरें हैं कि इस बार सीएसके 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, जिनके नाम है डेवोन कॉनवे, सैम करन, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी खबर तो अब आती है, रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। उनका पर्स करीब 9.75 करोड़ अब सीएसके के पास फ्री हो चुका है। 9.75 करोड़ मतलब चेन्नई के पास अब है पैसा भी और इरादा भी। अब सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट, सीएसके एक ऐसे भारतीय स्टार प्लेयर के पीछे है जिसे वो पिछली ऑक्शन में लेना चाहती थी, लेकिन रह गया। और अब 2026 के लिए बातचीत भी चल रही है। और अगर आप सोच रहे हैं वो कौन हो सकता है, तो एक नाम है जो सबसे ज्यादा फिट बैठता है, केएल राहुल। अब थोड़ा सस्पेंस हो। देखिए, संजू सैमसन का नाम भी बार बार सामने आता है। अगर संजू सीएसके में आते हैं तो केएल राहुल की कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर संजू नहीं आते तो सीएसके को एक टॉप क्लास विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत होगी और उस रोल में केएल राहुल पूरी तरह फिट बैठते हैं। ऊपर से उनका प्रदर्शन इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए जबरदस्त रहा है। सीएसके का मैनेजमेंट भी सोच रहा है, धोनी के बाद हमें चाहिए कोई भरोसेमंद नाम और ब्रांड वैल्यू भी, और केएल राहुल का साउथ इंडिया में इंपैक्ट भी जबरदस्त है। तो हर लिहाज से संजू या राहुल, सीएसके की नई धड़कन कौन बनेगा? अब बाकी टीमों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वहां भी खलबली मची हुई है। दिल्ली कैपिटल्स डीसी इस बार कुछ बड़े नामों को रिलीज। आईपीएल 2026 को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, टीम ने अपने 13 खिलाड़ियों को रिटेन करने का फैसला किया है और बाकी सभी खिलाड़ियों को रिलीज करने की तैयारी में। यानी कि इस बार केकेआर नई रणनीति और नए जोश के साथ मैदान में उतरने वाली है। अब सवाल है, वो 13 खिलाड़ी कौन है जिन पर टीम ने भरोसा जताया है? पूरा नाम लिस्ट यहीं मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप भी केकेआर के सच्चे फैन हैं तो दिल से एक लाइक जरूर करें। अब जरा आईपीएल 2025 की बात करें। टीम की परफॉर्मेंस मिलीजुली रही, कुछ मैचों में धमाका, पर ज्यादातर मुकाबलों में टीम का बैलेंस गड़बड़ा गया। कप्तान अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर भी सवाल उठे क्योंकि टीम उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाई। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी रही और गेंदबाजों से भी वो धार देखने को नहीं मिली जो कभी केकेआर की पहचान हुआ करती थी। लेकिन अब फ्रेंचाइजी ने तय कर लिया है, आईपीएल 2026 में नया जोश, नई सोच के साथ उतरेंगे और इसीलिए तैयार की गई है ये 13 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट। सबसे पहले नाम आता है सुनील नारायण का। केकेआर की रीढ़ की हड्डी, गेंदबाजी में विकेट, बल्लेबाजी में बिजली। टीम ने इन्हें बिना झिक रिटेन किया है। देश के 5। दूसरा नाम आंद्रे रसेल, एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले मैच पलट देता है। रसेल के बिना केकेआर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा नाम रिंकू सिंह। अब ये सिर्फ फिनिशर नहीं बल्कि फैंस के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। दबाव में शांत रहकर मैच खत्म करना रिंकू की पहचान है। चौथा नाम वरुण चक्रवर्ती, स्पिन के जादूगर जिनकी गेंदें आज भी बल्लेबाजों को उलझा देती हैं। इसी भरोसे पर टीम ने उन्हें रिटेन किया है। अब आते हैं 2 युवा तेज गेंदबाजों पर, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा। दोनों ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया।
और डेथ ओवर्स में नियंत्रण दिखाया। टीम चाहती है कि इन दोनों को और तराशा जाए। 7वां नाम रहमानुल्लाह गुरबाज, विकेटकीपर और पावर हिटर। उनकी तेज शुरुआत कई बार केकेआर के लिए टोन सेट करती है, इसीलिए उन्हें भी रिटेन किया गया है। 8वां नाम रमनदीप सिंह, युवा ऑलराउंडर जिन्होंने हर मौके पर टीम को संतुलन दिया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में भरोसेमंद। 9वां नाम अंकुश रघुवंशी, नया चेहरा लेकिन क्लास और आत्मविश्वास से भरा हुआ, हर मौके पर अपनी मौजूदगी महसूस कराई। 10वां नाम अनुकूल रॉय, बाएं हाथ के स्पिनर और लोअर ऑर्डर बल्लेबाज, टीम के लिए कई मौकों पर अहम योगदान दिया है। 11वां नाम मनीष पांडे, अनुभव, स्थिरता और भरोसे का प्रतीक। पहले भी केकेआर के लिए कमाल कर चुके हैं, इसलिए एक बार फिर मौका मिला है। 12वां नाम कप्तान अजिंक्य रहाणे, भले कप्तानी में सफलता सीमित रही हो, लेकिन उनका अनुभव और टॉप ऑर्डर में स्थिरता टीम के लिए बेहद जरूरी है। और आखिरी नाम चेतन साकरिया, बाएं हाथ के स्विंग बॉलर जिन्होंने गेंद से कई बार विपक्षियों को परेशान किया। वैरायटी और सटीकता, यही उनकी पहचान है। तो दोस्तों, ये हैं वो 13 खिलाड़ी जिन पर केकेआर ने 2026 के लिए भरोसा जताया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये टीम दोबारा अपने पुराने स्वर्णिम दौर में लौट पाएगी, जब गौतम गंभीर की कप्तानी में 2 बार ट्रॉफी उठाई थी, या फिर इस बार भी कुछ नए चेहरे टीम में दिखेंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये 13 खिलाड़ी आईपीएल 2026 में केकेआर को फिर से चैंपियन बना पाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए। दोस्तों, आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो हर उस फैन के दिल को छू जाएगी जो विराट कोहली से प्यार करता है। देखिए, वो खिलाड़ी जिसने अपने दम पर आरसीबी को नाम, पहचान और जज्बा दिया, अब शायद आईपीएल को अलविदा कहने की सोच रहे हैं। जी हां, खबरें तेज हैं कि विराट कोहली अब आईपीएल नहीं खेलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विराट ने आरसीबी का ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है। मतलब आरसीबी ने उन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट भेजा, लेकिन कोहली ने उस पर साइन नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, अभी नहीं, थोड़ा रुकिए। अब ना विराट की तरफ से कोई बयान आया है, ना आरसीबी की तरफ से कुछ बोला गया है, लेकिन अंदर खाने खलबली मच गई है। दोस्तों देखिए, खिलाड़ी वही बड़ा होता है जो बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस देता है। विराट कोहली अब आईपीएल को अलविदा कह सकते हैं। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस को, बल्कि खासकर विराट कोहली के चाहने वालों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। क्या आप सोच सकते हैं, विराट कोहली जिनके बिना आरसीबी की कल्पना करना भी मुश्किल है। 267 मुकाबले, 8600 प्लस रन, 8 शतक, 63 अर्धशतक। वहीं विराट अब शायद आईपीएल से दूरी बनाने की सोच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली और आरसीबी मैनेजमेंट के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है, यह मीटिंग आरसीबी ने नहीं बल्कि विराट कोहली ने खुद बुलवाई, और यही इशारा करता है कि अब विराट अब अपने आईपीएल भविष्य को लेकर गंभीर सोच में है। 2025 का साल याद है ना, जब आखिरकार आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। रजत पाटीदार की कप्तानी में वो सपना पूरा हुआ जिसका हर फैन पिछले 17 साल से इंतजार कर रहा था। लेकिन उस जीत के कुछ दिनों बाद बेंगलुरु में एक दुखद हादसा हो गया। जश्न में अफरा तफरी, भीड़ और कुछ मासूमों की जान चली गई। कहा जाता है उस घटना का असर विराट कोहली पर बहुत गहरा पड़ा, और शायद वहीं से विराट के अंदर कुछ बदल गया। वो जो हमेशा मैदान पर दहाड़ते थे, अब अंदर से थकने लगे। उन्होंने खुद आरसीबी मैनेजमेंट को बुलाया और कहा, अब मुझे सोचने का समय चाहिए। वो नहीं चाहते कि वो धोनी की तरह सालों तक चेहरा बने रहे। उन्होंने कहा, टीम को अब नया चेहरा चाहिए, और शायद इसी वजह से रजत पाटीदार को कप्तान बनाए जाने की चर्चा तेज हुई। अब विराट क्रिकेट से ज्यादा वक्त परिवार के साथ बिताते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं, शांत जिंदगी जी रहे हैं, और शायद अब उन्हें मैदान की आवाज नहीं, अंदर की शांति ज्यादा पसंद आने लगी है। सोचिए, वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 टीबीएस वर्ल्ड कप, और आखिरकार 2025 में आईपीएल ट्रॉफी। अब बचा क्या? हर सपना तो पूरा हो गया। और विराट हमेशा कहते थे, जब मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो लंबे वक्त तक कहीं दिखूंगा भी नहीं। तो क्या वही वक्त आ गया है? क्या आईपीएल 2025 था विराट कोहली का आखिरी सीजन? अगर हां, तो दिसंबर में जो ऑक्शन होना है उससे पहले आरसीबी को बड़ा झटका लग सकता है। वो 21 करोड़ जो आरसीबी ने विराट को रिटेन करने में लगाए थे, अब वही रकम किसी नई टीम के निर्माण में लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आरसीबी विराट के बिना वैसी टीम रह पाएगी
क्या वो जोश, वो नारा ई साला कप नाम दे फिर से वैसे गूंजेगा। दोस्तों, विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो हर फैन की धड़कन बढ़ जाती है। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो कहानी लिखते हैं। अगर ये खबर झूठी निकली तो यकीन मानिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी, क्योंकि जब एक खिलाड़ी का मन भर जाए तो फिर खेल सिर्फ खेल नहीं रह जाता। MS धोनी आज भी 44 की उम्र में खेल रहे हैं, लेकिन विराट हमेशा कहते रहे, अगर मैं खेल से दूर हुआ तो फिर मैं सालों तक कहीं नजर नहीं आऊंगा। धोनी जहां साइलेंट लीजेंड बने रहे, विराट शायद क्लोजर टाइप खिलाड़ी हैं जो एक दिन अचानक अलविदा कह देते हैं। विराट कोहली एक नाम नहीं, एक भावना। जब विराट मैदान पर उतरते हैं लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं। उनकी आक्रामकता, उनकी मासूम सी मुस्कान, उनकी आंखों में वो आग, वो क्रिकेट नहीं, एक भावना है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली को अभी खेलना चाहिए या उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला लिया है? क्या RCB को अब नए सिरे से निर्माण शुरू कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करें हर उस क्रिकेट प्रेमी के साथ जिसके लिए विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन है। अगर ये खबर झूठी निकले तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं, लेकिन अगर ये सच हुई तो बस इतना कहेंगे, थैंक यू विराट। IPL को वो जज्बा देने के लिए जो किसी और के बस की बात नहीं थी। आप खेल से जा सकते हैं।